नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शुक्र गोचर के इस वीडियो में। शुक्र का मालव्य राजयोग 19 अप्रैल से 14 मई 2026। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, दाम्पत्य सुख और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 19 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। जब कोई भी ग्रह स्वराशि में गोचर करता है तो वह अत्यंत बली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इसके अलावा शुक्र जब केंद्र के भावों में 1, 4, 7 या 10 में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे, और जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। जब 11वें भाव और धन भाव में गोचर करेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और आपको धन का लाभ कराएंगे। तो वृषभ राशि के जातकों को शुक्र का ये गोचर किस तरह का लाभ प्रदान करेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। यहाँ शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र वृषभ राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और ये तब बनता है जब शुक्र स्वराशि उच्च राशि में केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ पर लग्न के भाव केंद्र में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मालव्य राजयोग बना। मालव्य राजयोग का प्रभाव लग्न पर, 7वें भाव पर और छठे भाव पर पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझिए। शुक्र जो हैं वो धन के कारक हैं और मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि या स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपके धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। ये मालव्य राजयोग लग्न के भाव में बन रहा है। लग्न का भाव क्या है? ये आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं लग्न भाव हैं। और शुक्र क्या है? कला और सौंदर्य के कारक हैं। तो इस समय आपका लगाव कला और सौंदर्य के प्रति बढ़ेगा। साथ ही साथ आप अपने व्यक्तित्व पर फोकस करेंगे और मालव्य राजयोग के प्रभाव से आपके भीतर एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा जिसके वशीभूत होकर लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र प्रेम को, आकर्षण को बढ़ाने वाले ग्रह हैं और इस समय आप अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान और व्यापार व्यवसाय के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे और जब आप पूरे मन से कार्य करेंगे तो कार्य में पूर्णता आएगी और आपको सफलता मिलेगी और धन की भी प्राप्ति होगी। शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव जो है ये विवाह को दर्शाता है, दाम्पत्य सुख को दर्शाता है और पार्टनरशिप को, व्यापार को, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल अनुबंध को दर्शाता है। आपकी डेली इनकम को भी दर्शाता है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि जब पड़ेगी तो वृषभ राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का एक बहुत अच्छा योग इस समय बनेगा। दूसरी बात, अगर आपके मैरिज लाइफ में किसी तरह की तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी।
एक दूसरे के प्रति प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना इस समय बढ़ेगी। पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। और शुक्र के प्रभाव से अगर आप कला या सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का काम करते हैं, तो ये गोचर आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बेहद अनुकूल लाभ की स्थिति लेकर के आएगा। इसके अलावा शुक्र कंफर्ट और लग्ज़री को भी दर्शाते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो कंफर्ट और लग्ज़री को दर्शाते हैं, तो वहाँ भी शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं और बुध और राहु भी अच्छी स्थिति में हैं, तो कला जगत से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय बहुत अच्छा योग बन रहा है। मालव्य राजयोग के प्रभाव से वो लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, गायन, वादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता को दर्शाता है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब आपके लग्न में गोचर करेगा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। धन इतना आएगा कि आपका कर्ज उतर सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी तरह की कोई शत्रुता है या कोई कोर्ट का मैटर है तो वहाँ भी शुक्र का ये गोचर आपको सफलता दिलाने वाला होगा। शुक्र आपके सपनों को दर्शाते हैं, आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं। और मालव्य राजयोग बनने पर आपकी कोई पुरानी इच्छा, संतान की इच्छा, विवाह की इच्छा, धन की इच्छा, वाहन प्रॉपर्टी की इच्छा, इस तरह की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नए घर और नए वाहन में आपका प्रवेश हो सकता है। तो आपकी कुंडली में शुक्र का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में है और आपके राशि के स्वामी ही दैत्य गुरु शुक्र हैं। तो माता लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करते रहिएगा। और आगे जो शुक्र के उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, उन उपायों को कीजिएगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। आइए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। दैत्य गुरु शुक्र को धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, ग्लैमर और सुख का कारक माना गया है। और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उन्हें जीवन में हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या शुक्र पीड़ित है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहेगा, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में दिक्कत आएगी, पार्टनर के साथ आपका संबंध ठीक नहीं रहेगा और साथ ही साथ सुखों से आप कोसों दूर रहेंगे। सुख की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं या शुक्र खराब फल दे रहे हैं तो बहुत आसान से उपाय करके आप शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा
प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन रात्रि में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। इससे शुक्र के शुभ फल आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का एक माला जाप करें या ओम शं शुक्राय नमः का जाप प्रतिदिन करें और जाप करते समय श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें और श्वेत रंग के आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला से जाप करें। इसके अलावा शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए शुक्रवार का व्रत आप रख सकते हैं और इसे आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से आरंभ कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए हमेशा साफ सुथरे श्वेत रंग वाले कपड़ों को पहनना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान जैसे दूध, चावल, चीनी, चांदी, ये चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में सभी सुख आपको प्राप्त होंगे।